हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, ड्राइवर, मैकेनिक्स और बहुत सारे पोस्टों पे निकला है, तो उस पर जो हम प्रीवियस ईयर जो क्लास स्टार्ट किए हुए हैं, तो देखिए जनरल नॉलेज में हम मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें, आपको ये सर थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा ला रहे हैं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन है आपको बता देंगे। और जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री में टू क्लास ला देंगे ना, 2 क्लास में आपको जितना भी क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन वहीं से देखने को आपको मिल जाएगा। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में क्लास 3 डिस्कस करने वाले हैं, और जितना भी क्वेश्चन बताएंगे, देखिए जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, समझ गए ना। तो क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, ये सिलेबस है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश, तो देखिए आप लोग जनरल हिंदी कीजिएगा। जनरल हिंदी का प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन वहीं से आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन जनरल हिंदी से आएंगे। आप 22 से 25 क्वेश्चन सही करके ही आइएगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया। देखिए, ये क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चन जो है बंगाल विभाजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया। गदर पार्टी, ठीक है, गदर पार्टी है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। तो क्वेश्चन पूछा था किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया था, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था। किसने किया था, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, ओके, आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह थे, हकीम अजमल खान, वकार उल मुल्क थे। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे। तो एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद देखिए, इसकी जो स्थापना किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, कब किया गया था, 30 दिसंबर 1906 को किया गया था, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। और जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, बंगाल विभाजन जो है 20 जुलाई, देखिए 20 जुलाई 1905 ईस्वी को, ये नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, सेंट्रल लेवल एग्जाम हो या स्टेट लेवल एग्जाम हो। तो बंगाल विभाजन का जो घोषणा किया गया था 20 जुलाई 1905 को किया गया था। और 16 अक्टूबर, याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को क्या किया गया था, बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को क्या हुआ था, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था, और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आई था, समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए क्या होता है 1911 ईस्वी में। देखिए 1911 ईस्वी में क्या होता है, बंगाल विभाजन जो बंगाल विभाजन रहता है उसको क्या कर दिया जाता है, उसको रद्द कर दिया जाता है। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है, कब, 1911 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है, तो एम.एन. राय, ये याद रखें। एम.एन. राय जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक है। क्वेश्चन वीवीआई है, क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए और क्या है, गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 ईस्वी को सोहन सिंह भाखड़ा ने की थी। तो ये भी क्वेश्चन स्टेट लेवल एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गदर पार्टी का स्थापना कब, 15 जुलाई 1913 ईस्वी को सोहन सिंह भाखड़ा के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी, 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को की गई थी। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को किया गया था, और संस्थापक एम.एन. राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर किसने
भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। देखिए एक क्वेश्चन भी आई है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन थे ये बताइए? स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर किसने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया था? तो किसने किया था बताइए? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 598 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या है। देखिए स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को 1905 ईस्वी में एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। पेंटिंग को एक भगवा पहने दिव्य महिला के रूप में चित्रित किया गया है, ये याद रखिएगा, जिसके पास एक किताब है, धान के ढेर है, सफेद कपड़े का एक टुकड़ा है और उसके चारों हाथों में एक माला है। तो ये भी क्वेश्चन वीवीआई था, वीवीआई है, ये नोट रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो आपको पहले भी बता दिए हैं, वायस जो बंगाल विभाजन का मतलब जो घोषणा किया गया था तो उस समय जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन था। तो क्वेश्चन था ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो जानते होंगे ये क्वेश्चन बीबीआई 1905 ईस्वी में किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते तो याद रखिएगा। देखिए 1905 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। विभाजन के पीछे अंग्रेजों का जो असली मकसद था, जो मतलब बंगाल विभाजन किया था, तो जो मतलब बंगाल विभाजन किया था तो भारतीय जनता को जो मतलब असली मकसद बताया था, क्या था? बंगाल को कमजोर करना। मतलब जो अंग्रेजों का जो मतलब बंगाल विभाजन की जो नीति था, उसका जो असली मकसद था, उसका जो उद्देश्य था महत्वपूर्ण, वो क्या था? बंगाल को कमजोर करना और मुसलमानों और हिंदुओं को उनके धर्म के आधार पर बांटना था। क्योंकि देखिए 1857 ईस्वी का क्रांति हुआ था, तो उसमें देखे थे ना, हिंदू और मुस्लिम जो है एक हो गए थे, तो इसलिए बंगाल का विभाजन किया गया था। और बंगाल में उस समय जो मुस्लिम आबादी था वो बहुत बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए बंगाल का विभाजन किया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपेन और लॉर्ड कर्जन। तो आपको पता रहना चाहिए लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। लॉर्ड कर्जन जो है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बारे में जानते होंगे 1858। देखिए 1 नवंबर 1858 ईस्वी को क्या होता है? भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड कैनिंग को क्या कर दिया जाता है? भारत का प्रथम वायसराय कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? भारत के प्रथम वायसराय कर दिया जाता है। जो प्रीवियस जो वीडियो लाए हैं उसमें भी आपको बताए हैं। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में समझ गए होंगे। 1857 ईस्वी के समय जो भारत के गवर्नर जनरल था वो कौन थे? तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद ना 1857 ईस्वी के बाद 1858 ईस्वी में ना भारत के वायसराय की मतलब जो पद है वो सृजित किया जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के बारे में आप लोग जानते होंगे। देखिए लॉर्ड मेयो 1872 ईस्वी की घटना है। 1872 ईस्वी में जो भारत में जो जनगणना कराने का जो श्रेय था किसको जाता है? तो लॉर्ड मेयो को जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में से जो नियमित जनगणना जो 10 वर्षों पर जो करवाई जाती है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाया गया था। तो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे एग्जाम में जो सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो, तो जैसे में हाल ही में जो एसएससी एमटीएस का भी पेपर चल रहा है, हवलदार का पेपर चल रहा है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को क्वेश्चन मिला है, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन जो है वीवीआई है। देखिए लॉर्ड मेयो 1872 ईस्वी में जो प्रथम भारत में जनगणना करवाया था लॉर्ड मेयो करवाया था। और नियमित जनगणना जो 10 वर्षों पर, प्रत्येक 10 वर्ष पर जो शुरू किया था 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन में आया था? तो कब आया था बताइए? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को आया था। अभी आपको बता ही दिए हैं, तो 1858 ईस्वी में आया था, ये याद रखिएगा। तो 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी का जो शासन है वो समाप्त हो जाता है। और जो ब्रिटिश जो भारत का जो ब्रिटिश इंडिया भारत का जो शासन रहता है सीधे क्राउन के हाथों में, जो वहाँ की जो महारानी होती है ब्रिटेन की, वहाँ सौंप दी जाती है। तो क्वेश्चन भी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था? तो आपको अभी पहले भी बता चुके हैं, 1905 ईस्वी में दिया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 ईस्वी में नहीं हुई थी? जालियांवाला बाग त्रासदी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा, उसके बाद देखिए बंगाल विभाजन, रॉलेट एक्ट पारित। तो देखिए ये जो ऑप्शन ये है ना, जालियांवाला बाग, उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार, रॉलेट एक्ट, ये सब 1919 में हुआ था। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ देता है। लेकिन जो बंगाल विभाजन हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए ना कैसा कैसा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। 1900 बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। तो 1919 की घटना कौन नहीं है? ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी? तो आपको पहले भी बता दी है कब दी गई थी वायसराय की उपाधि, तो 1858 ईस्वी में दी गई थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आपको बता देना, भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड कैनिंग, उसको भारत का वायसराय बना दिया जाता है 1 नवंबर 1858 ईस्वी के बाद से, याद रखिएगा। तो क्या है देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ताज प्रशासन शुरू हुआ, जिसके तहत भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी पारित हुआ। और इसमें जो भारत के बाद के जो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, और भारत का जो प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। देखिए कौन था? लॉर्ड कैनिंग। देखिए लॉर्ड कैनिंग को भारत का जो है वायसराय नियुक्त कर दिया जाता है, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, किस भारतीय व्यक्ति को ब्रिटिश सत्ता द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी? मतलब क्वेश्चन पूछा है किस भारतीय व्यक्ति को ब्रिटिश सत्ता द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन उन्होंने जालियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसके बाद लौटा दी थी। कौन थे वो बताइए? रविंद्रनाथ टैगोर थे, मोतीलाल नेहरू थे, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले थे, या अरविंद घोष थे? बताइए। तो आपको पता रहना चाहिए जो नाइटहुड की उपाधि जो जो लौटा दिए थे, वापस कर दिए थे ब्रिटिश सरकार को, रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि जो है उसे क्या कर दिया गया था, मतलब जो पुरस्कार था उसको लौटा दिया था। उसके बाद देखिए, इसी कारण से गांधी जी ने बोअर युद्ध के दौरान उनके काम के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें जो दिया गया कैसर ए हिंद जो स्वर्ण पदक था उसे भी वापस कर दिया था। तो कैसर ए हिंद को जो उपाधि था किसने वापस कर दिया था? तो महात्मा गांधी ने वापस कर दिया था। और जो नाइटहुड की उपाधि जो था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि जो है वापस कर दिया था। यहाँ 1919 कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विवेक क्वेश्चन है। अमर सोनार मतलब अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसके द्वारा रचा गया था? तो जानते होंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचा गया था। मतलब ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। अमार सोनार बांग्ला, जिसे माई गोल्डन बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। समझ गए होंगे, तो ये याद रखें। उसके बाद क्या है, एन ऑड टू मदर बंगाल गीत जो है 1905 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण गीत है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? बंगाल के विभाजन से है, दुरंत आयोग का गठन से है, भूटान युद्ध से है, बचत प्रणाली शुरुआत से है? तो आपको पता रहना चाहिए जो लॉर्ड कर्जन का संबंध है आपका बंगाल के विभाजन से है। तो क्वेश्चन जो है VVI है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 608 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत मतलब किसके दौरान हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए किसके दौरान हुई थी? बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान। देखिए बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान जो भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए स्वदेशी आंदोलन भारत में बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में भारत के जो वायसराय थे उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे।
तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के साथ शुरू हुआ था और 1911 ईस्वी तक जारी रहा, क्योंकि आपको बता दिए, पहले भी बताए थे, 1911 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन जो था उसको रद्द कर दिया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, यह पूर्व गांधीवादी आंदोलन में सबसे सफल था। इसके मुख्य जो वास्तुकार थे अरविंद घोष थे, लोकमान्य तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, वीवो चिदम्बरम पिल्लई थे, बाबू जेनू थे। तो आपको इतना याद रखना है, लेकिन आप लोग जानिएगा, देखिए लाल, बाल और पाल, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इनके बारे में आपको जानना है। लाल फॉर लाला लाजपत राय के बारे में पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के बारे में देख लीजिएगा। और पाल मीन्स हो जाता है बिपिन चंद्र पाल, तो बिपिन चंद्र पाल के बारे में देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, जनवरी 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई को योजना बनाने के लिए मतलब कहां पर मुलाकात की थी? कहां पे मुलाकात की थी बताइए? कलकत्ता में की थी, लाहौर में की थी, या इलाहाबाद में, या सूरत में? तो क्वेश्चन भी आई था इलाहाबाद में। देखिए क्या होता है, देखिए जनवरी 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए इलाहाबाद में क्या की थी? इलाहाबाद में मुलाकात की थी, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, जैसे में आप सभी ने अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानते होंगे, असहयोग आंदोलन के बारे में जानते होंगे। उसके बाद क्या होता है, महात्मा गांधी को जेल की मतलब जेल हो जाता है, लेकिन क्या होता है, उनका तबीयत खराब हो जाता है। तबीयत खराब होने के बाद क्या होता है, उनको जेल से रिहाई दे दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद क्या देखिए, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए जो 6 महत्वपूर्ण जो प्रमुख आंदोलन है, देखिए ये नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या है, चंपारण आंदोलन, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, चंपारण आंदोलन क्वेश्चन पूछ देगा। महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो महत्वपूर्ण आंदोलन जो शुरू किया गया था, मतलब क्रम बाई आप व्यवस्थित कीजिए, तो आपको पता रहना चाहिए। चंपारण आंदोलन कब हुआ था बताइए? 1917 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बिहार में हुआ था, याद रखिएगा। और बिहार के कौन सा नेता जो थे महात्मा गांधी को आमंत्रित किए थे? तो राजकुमार शुक्ल किए थे, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध इसमें जो मतलब आंदोलन किया गया था, किसानों के जो महत्वपूर्ण आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जिसमें किसानों की जीत हुई थी। और महात्मा गांधी का जो प्रथम सत्याग्रह, जो सफल सत्याग्रह आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो बिहार में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कौन है, खेरा आंदोलन। खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्या है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो 1920 ईस्वी में हुआ था। नमक सत्याग्रह आंदोलन और जिसे और दांडी मार्च जो हुआ था आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। और जो दांडी मार्च हुआ था 24 दिनों के लिए हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा। देखिए दांडी मार्च जो हुआ था 24 दिनों के लिए हुआ था, 24 दिन मतलब हुआ था, 24 दिन जो दांडी मार्च जो नमक बनाए थे 24 दिन लगा था इसमें, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या था, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका 8 अगस्त, मतलब क्वेश्चन पूछ देगा 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछ देगा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त को शुरू हुआ था। उसके बाद डेट पूछ देगा, तो 1942 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ से हुआ था? तो वर्धा महाराष्ट्र से हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, उसमें 0 आवर जो मूवमेंट चला के जितना भी महत्वपूर्ण जो मतलब नेता होते हैं उनको अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तारी कर लिया जाता है, किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है इसी तरह क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है, इसी तरह रेगुलर जो वीडियो है आते रहेगा। करेंट अफेयर का भी क्लास जो है आते रहेगा, क्योंकि इसका जो एग्जाम है आपका जुलाई में पेपर होने वाले हैं। तो क्या करना है, स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।